हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। डिफेंस की तैयारी करने वाले झारखंड में जितने भी छात्र हैं जो झारखंड डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड पुलिस हो गया, कक्षपाल हो गया, असिस्टेंट जेलर हो गया, दरोगा हो गया, चौकीदार की भर्ती, होमगार्ड की भर्ती, उन सभी का अपडेट लगातार आप इस चैनल के माध्यम से मिलता है। साथ साथ में झारखंड में जितनी भी बहालियाँ आती हैं, सभी का अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड पुलिस के बारे में स्वाभाविक है कि आप सभी छात्रों के मन में अब प्रश्न आने लग गए हैं कि वैकेंसी आएगा कब, क्योंकि लगातार प्रिंट मीडिया भी अपडेट कर रही है कि वैकेंसी आएगा। और भी सरकार में भी सुगबुगाहट है कि भर्ती आएगा। जिस तरह से मीटिंग भी किए गए, उससे भी लगा कि वैकेंसी आ रहा है, लेकिन वैकेंसी अभी तक देखने को नहीं मिला। ठीक है, प्रस्तावित वैकेंसी 9,362 पदों पर अभी तक है और इतनी सीटें आनी जो है वो सुनिश्चित किया गया है। हो सकता है कि इतने से भी बढ़कर सीटें आपको देखने को मिले और बैकलॉग में सीटें 1168 आएगा, ये अब तय हो गया है। बैकलॉग में जितने भी फीमेल सीटें हैं उन सभी को एक अच्छा अवसर फिर से मिलने जा रहा है, क्योंकि फीमेल का सीट जो है वो अच्छा खासा आप सभी छात्र उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि 1168 तो फिर बैकलॉग में फीमेल की सीटें हो जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा खासा सीट जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। कुल पदों की संख्या हो सकता है इससे ज़्यादा आपको देखने को मिले और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये बैकलॉग की सीटें भी अब जो है वो वैकेंसी नई वैकेंसी में देखने को मिलेगा। मैं आप सभी छात्रों को जानकारी के लिए बताते चलूँ कि झारखंड पुलिस की वैकेंसी जो है वो प्रीवियस वैकेंसी 2015 में नोटिफिकेशन निकला था और 2017 में इसका ज्वाइनिंग दिया गया था छात्रों को। ठीक है, इसके बाद वैकेंसी एक आई 2023 में। ठीक है, कितने पदों पर? 4,919 पदों पर। इसको पूर्ण रूपेण रद्द कर दिया गया, इस वैकेंसी को क्लियर नहीं करवाया गया। यहाँ पे सिर्फ फॉर्म भरवाए गए थे विद्यार्थियों से। ठीक है, उसके बाद अभी तक भर्ती नहीं आया है, लेकिन अब जो भर्ती आएगा उसमें क्या क्या आपको सुविधा मिल रहा है उसको थोड़ा समझने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करिए, क्योंकि 11 साल बाद भर्ती आ रहा है। तो इसलिए आपको एज रिलैक्सेशन इसमें कितना मिल रहा है? 7 साल का। 7 साल का कैसे मिल रहा है ये भी थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अगर अभी वैकेंसी आती हैं तो मैक्सिमम एज काउंट 2025 से किया जाता, लेकिन मैक्सिमम एज काउंट कितना से किया जाएगा? 2019 से किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी, अधिकतर विद्यार्थी जो है फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। इसमें से भी जो विद्यार्थी एकदम बाहर हो जाएंगे उनके लिए अवसर ये है कि अगर आपने 2023 में फॉर्म भरा था और उसमें आप एलिजिबल थे, तो अब भी आप एलिजिबल हैं। उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ठीक है, इसमें अब जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस को बदल दिया गया, पूर्ण रूपेण सिलेक्शन प्रोसेस को बदल दिया गया। पहले क्या था? पहले सबसे पहले रनिंग होता, उसके बाद OMR बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाता, उसके बाद आपके मेडिकल के प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस करते हुए ज्वाइनिंग करा जाता। लेकिन ये सिलेक्शन प्रोसेस अब 2015 वाला कर दिया गया है। 2015 में जिस तरह भर्तियाँ हुई थी कि सबसे पहले पीटी होगा, पीटी में पास करने वाले अभ्यर्थियों को मेंस लिया जाएगा, मेंस में पास करने वाला का तब फिजिकल होगा और फिजिकल में पास करने वाले तब मेडिकल लिया जाएगा। ये प्रोसेस, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये प्रोसेस अब लागू कर दिया गया है। फिजिकल में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिस तरह से आप सभी बताया होगा कि पहले जो है वो मेल के लिए 10 किलोमीटर का रनिंग था और फीमेल के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग था। 10 किलोमीटर 1 घंटा समय दिया जाता था और इसमें 30 मिनट्स दिए जाते थे समय। ठीक है, लेकिन ये फिजिकल बदल कर क्या कर दिया गया है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास आप सभी छात्र करेंगे। इसमें अब क्या कर दिया है, दोनों के लिए 1600 मीटर का रनिंग कर दिया गया है। मेल के लिए 6 मिनट का टाइम दिया गया है मैक्सिमम और फीमेल के लिए 10 मिनट का मैक्सिमम टाइम दिया गया है। इसके बीच में आपको 1600 मीटर का रनिंग कंप्लीट करनी है। इसमें पीटी का सिलेबस भी आप लोगों को पता चल चुका होगा कि झारखंड जीके से आपको जितने भी प्रश्न आएंगे उसका 50% प्रश्न झारखंड जीके से मिलेगा, मतलब 60 प्रश्न जो हैं वो आपको झारखंड जीके से मिलेगा। इंडिया जीके अगर आप बात करें तो इंडिया जीके में 30 प्रश्न है। मैथ से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 120 पूछी जाएंगी। ठीक है, ये है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस। ठीक है, इसके बाद आप सभी विद्यार्थी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वैकेंसी आएगी कब? 9,362 पदों पर ये वैकेंसी आएगी कब? तो देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा समीक्षा बैठक किया जा रहा है, जिसमें 10 जून को आप देखेंगे, 10 जून को गृह, कारा, कार्मिक, IT एवं गवर्नेंस विभाग का मीटिंग है। और आपका पुलिस विभाग किस में आता है? गृह विभाग में। गृह विभाग में ये वैकेंसी का जिक्र किया जाता है। तो निश्चित रूप से 10 जून को ये कन्फर्मेशन आपको मिलेगा कि मुख्यमंत्री का क्या निर्देश वैकेंसी को निकालने को लेकर हुआ है।
और पूरा अपडेट मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा कि 10 जून को क्या अपडेट जो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने दिया। और निश्चित रूप से कुछ अच्छे ही अपडेट्स आएँगे, क्योंकि अब ये समय सीमा अब बहुत लंबा हो चुका है। 11 साल तक विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं, और वैसे वैकेंसी का जिसमें मैक्सिमम एज निर्धारित होता है, उसकी बाध्यता होती है, वैसे भर्ती में जो है 11 साल लग चुके। इसके साथ-साथ दारोगा की वैकेंसी भी प्रस्तावित है, आप सभी छात्रों को पता होगा। दारोगा वैकेंसी भी प्रीवियस वैकेंसी 2018 में निकल कर आया था, उसके बाद वैकेंसी देखने को नहीं मिला। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी की बात करूँ तो फॉरेस्ट गार्ड 2014 में आया था, उसके बाद फिर से देखने को नहीं मिला है। तो इतना समय अंतराल इस तरह की वैकेंसी में होनी ही नहीं चाहिए सबसे पहले, जिसमें एज क्राइटेरिया डिफ़ाइन हो और मैक्सिमम एज इतना जो है वो कम दिया गया हो। मान के चलिए आप झारखंड पुलिस के फॉर्म भरते हैं, तो 18 से 25 साल तक ही विद्यार्थी, अगर जेएनवी नोटिफ़ाई अगर प्रत्येक साल निकलता तो 18 से 25 साल तक ही विद्यार्थी फॉर्म भर सकते। लेकिन यहाँ पे 11 सालों तक वैकेंसी नहीं निकल रही है। अगर कोई पहला वैकेंसी निकला, वो भी जो है वो कोर्ट के चक्कर में फँस रहा है। तो निश्चित रूप से इस और राज्य के मुखिया को ध्यान देने की आवश्यकता है, और समीक्षा करने का मतलब है कि इस तरह की बहालियों पर विशेष ध्यान दें। आपको पता होनी चाहिए कि आपके राज्य में कांस्टेबल की बहाली नहीं हो पा रही है, और कांस्टेबल की बहाली नहीं होने के कारण दुर्दशा भी हो गया है। जिस तरह से 1 लाख में सुरक्षा में जितने कांस्टेबल होने चाहिए, वो जो है वो आधे से भी कम है। तो निश्चित रूप से यहाँ तो आम जनता की सुरक्षा पर भी सवाल उठता है कि जो है उसकी सुरक्षा की चिंता आप सभी को नहीं है, जो शासन में बैठे हुए हैं। ठीक है? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी भर्ती आएगा, झारखंड पुलिस से रिलेटेड जब भी अपडेट आएँगे, और खासकर 10 जून को अपडेट आने की पूरी संभावना है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस पे कुछ जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। बाकी जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा वो मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर अपडेट करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में झारखंड पुलिस की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा, और बहुत जो है वो कम प्राइस पे, या समझे तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको तैयारी यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। और इस चैनल के माध्यम से अगर तैयारी करवाई जाएगी और कांस्टेबल की तैयारी करवाई जाएगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि झारखंड में नंबर 1 चैनल जो है आपको ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो है वो जेएसएससी का क्या डिमांड है, वो कैसे प्रश्न पूछ सकती है जेएसएससी, कैसे विद्यार्थियों को तैयारी करनी चाहिए कि कम समय में पढ़कर बेस स्ट्रेटजी के साथ जो है वो अच्छी स्कोर कर सके, वो मुझे बखूबी पता है। तो आने वाले समय में आपको इस चैनल के माध्यम से स्टडी से रिलेटेड सारे मटेरियल्स आपको धीरे-धीरे मिलते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।